भाई सारे ना, मैं हूं विनोद देशवाल। तो जैसा कि आपको पता ही है, अपन ने अभी न्यू बाइक परचेज की है जो है क्लासिक 350 स्टील फ्लैट। तो कई भाइयों के मैसेज आ रहे थे पर्सनली, वैसे इतने सब्सक्राइबर हैं नहीं कि अपना कमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन एक दो कमेंट भी आया है। अगर कमेंट आया है तो अपना फ़र्ज़ बनता है कि अपन करके दें भाइयों को। और वो बोल रहे हैं कि इसका एक बार रिव्यू दो कि बाइक कैसी है। ठीक है, तो अभी आपको उसी का बताएंगे हम कि ये बाइक कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं भाई पहले लुक से। ये कुछ इसकी ऐसी लुक है राइट साइड से, और लेफ़्ट साइड से भी आपको दिखा देते हैं। लेफ़्ट साइड से कुछ इसकी ऐसी लुक है इस व्यू के साथ। अभी शांत जगह पे आए हैं क्योंकि भाई अभी माइक नहीं है अपने पास, माइक में भी जल्दी ही इन्वेस्ट करेंगे, तो इसीलिए थोड़ी शांत जगह पे आए हैं। अगर कोई अब भी बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करिए थोड़ा। और ऐसी कुछ लुक है इसकी पीछे से। एक बार 360 व्यू दे देता हूँ मैं आपको, थोड़ी गंदी हो गई है, इग्नोर करिए इसको भी। तो जो ये बाइक है वो चंडीगढ़ में, मैं बता देता हूँ आपको, चंडीगढ़ में 2,11,000 से 2,50,000 के बीच में आपको पड़ जाएगी ऑन रोड। ठीक है, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm का है, और जो सीट हाइट है इसकी वो 805 mm की है। ऐसी कुछ चाबी देखने को मिल जाएगी आपको, जो कि पिछले वाले मॉडल से थोड़ी डिफरेंट कर दी है। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में इसका मेटल में ही, जो कि है अपना मैट ब्लैक में ही मडगार्ड आता है। और थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे इसके डिस्क ब्रेक आते हैं, जो कि आगे भी हैं और पीछे भी हैं, दोनों में डिस्क ब्रेक ही आते हैं कंपनी में। और बाइबरी के कैलिपर्स कंपनी कंटिन्यू कर रही है, पीछे वाले भी और आगे वाले भी, जो कि पीछे वाले भी और आगे वाले भी बाइबरी के ही कंपनी अभी तक कंटिन्यू कर रही है। जो कि पीछे वाली आपको जो इसे प्रीवियस मॉडल थे उनमें भी सेम ही कैलिपर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसकी टायर प्रोफाइल पे। टायर प्रोफाइल रहेगी इसकी 100, 90 और 90। तो 19 इंच का रिम है, जो 19 इंच का रिम मिल जाएगा आपको इसमें, वो भी मैट ब्लैक में ही रहेगा, आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा मस्त लगता है इसमें। उसके बाद आते हैं आप थोड़ा, यहाँ पे आपको इसकी नंबर प्लेट की माउंटिंग दिख जाएगी। और जो इसकी सबसे बेस्ट बात लग रही है मुझे अभी तक की, वो है इसकी हेडलाइट। ठीक है, हेडलाइट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, दिखाई स्विच ऑन करके आते हैं। जो इसके DRLs हैं ये भी आपके LED में मिल जाएंगे आपको। और अगर बात करें इसकी हेडलाइट की, वो भी LED में ही मिल जाएगी। डिपर्स की बात करें तो डिपर्स भी LED में ही हैं। और उसके बाद आते हैं हम मीटर पे। मीटर कंपनी एनालॉग ही कंटिन्यू कर रही है अभी भी। यहाँ पे आपको इसका डिजिटल फ्यूल गेज मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने स्विच ऑन किया है तो यहाँ पे पूरा शो कर रहा है। मैं उधर आगे दिखा देता हूँ एक बार। 163 किलोमीटर चल चुकी है टोटल अभी तक। और इको ट्रिप 1 पे है, ट्रिप 2, और यहाँ से टाइम, और यहाँ से फिर से वही चीज़ें ये चली है। उसके बाद आते हैं ट्रिपोमीटर पे। ये कंपनी ने एक बड़ा चेंज किया है अभी वाली बाइकों में, जो लेटेस्ट मॉडल है इसका J सीरीज़ का। पहले वाले मॉडल में ट्रिपोमीटर नहीं आता था, लेकिन अब वाले मॉडलों में ट्रिपोमीटर ऐड कर दिया है कंपनी ने। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे इसके जो कंट्रोल्स रहेंगे स्टीयरिंग में। तो थोड़ा नज़दीक आइए भाई। तो ये कुछ ऐसे स्टीयरिंग रहेंगे, यहाँ से आप अपने की रीडिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इससे। और ये होगा आपका हाई बीम, लो बीम, और ये पास। यहाँ से इंडिकेटर, और यहाँ से हॉर्न, जो कि हॉर्न भी एक अच्छी क्वालिटी का लगा दिया है। जो बाइक आती थी उससे अच्छा हॉर्न लगा दिया अब की बार। और इस साइड आएंगे तो यहीं पे आपको इग्निशन ऑफ ऑन ऑफ सेल्फ स्टार्ट का मिल जाएगा। इधर से अपना हैजार्ड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, ये है अपनी क्लच, और यहाँ से ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि ओल्ड बुल्ट है उसमें नहीं आते थे। इधर से हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी क्लच को, और इधर से एडजस्ट कर सकते हैं हम अपने फ्रंट ब्रेक को। इसका फ्यूल टैंक जो कि है 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, और ये E20 कंप्लायंस बाइक है। तो अगर आप इसमें E20 फ्यूल डालोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देख रहे होगे आप, ये शीशा नहीं था, ये बाइक का ही पार्ट है। इसका नाम मैं भूल गया हूँ, ये नाम मेरे को याद नहीं है।
तो अगर आपको पता हो तो थोड़ा कमेंट करके बताना कमेंट में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये भी मैट ब्लैक में है, और जो डार्क एडिशन है ये तो स्टील ब्लैक में, तो ये भी डार्क में ही दिया गया है, जो ये बैजिंग है कंपनी की इसकी रॉयल एनफील्ड की, ठीक है। और ये दूसरा पार्ट आपको हेडलाइट ग्रिल मिल जाएगी, तीसरा आपको जो DRL ग्रिल है वो मिल जाएगी, फोर्थ पार्ट आपको जो पियानो ब्लैक में मिलेगा वो हेड इंडिकेटर्स के फ्रेम, और थर्ड पार्ट आपको जो मिल जाएगा बैक लाइट का फ्रेम और इंडिकेटर्स एज वेल। ओके, तो अभी हम बात करते हैं सीट्स की। तो इसमें ड्यूअल सीट्स आती हैं, जो कि आप पिछले वाली एज एसेसरी लाइक रिमूव भी कर सकते हो और यहाँ पे रख भी सकते हो एज पर आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको जो बैक रेस्ट है वो मिलेगा एज एसेसरी पार्ट। देन आगे बढ़ते हैं इसके सस्पेंशन में। सस्पेंशंस थोड़े स्टिफ हो सकते हैं, क्योंकि जो पहले की बाइक थी उसमें यहाँ पे स्प्रिंग आते थे, इसमें नहीं है, इसमें हटा दिए गए हैं, सीट्स बहुत कंफर्टेबल कर दी गई है। देन जो सस्पेंशन है वो हाइट एडजस्टेबल मिल जाएंगे। एक बार दिखा दीजिए बाइक, ये देखिए यहाँ से आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। फुट रेस्ट पे भी आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाएगी, इनग्रेव्ड मिल जाएगी। हाँ, देन हम पीछे आते हैं तो ऐसी कुछ बैकलाइट आती है इसकी, जो कि प्रॉपर LED में है। अभी हेलोजन बिल्कुल ही हटा दिया है इस वाली बाइक से। देन इधर आ जाते हैं, जो ये गार्ड है ये भी ग्रे मेटल में ही है। ओके, और जो दूसरा पार्ट है इस बाइक का वो है चैन का, और इस पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि चैन आपको प्रॉपरली 500 से 600 के इंटरवल में आपको लुब्रिकेट करवानी होगी। अगर आप लुब्रिकेट नहीं करवाएंगे तो ये खराब होने का डर है इसमें। ये इसका कॉर्न ही लगा लो, अगर आप टाइम टू टाइम इसकी चैन लुब्रिकेट नहीं करवाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ ही सकती है, मोस्टली मैंने देखा है। तो देन हम बढ़ेंगे इसके आगे। जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक पे आपको स्टील क्रोम की जो कैप है, फ्यूल टैंक की कैप, वो क्रोम स्टील में दिख जाएगी। तो आने वाली कुछ वीडियोस के बाद जैसे ही ये बाइक क्रॉस करेगी 500 किलोमीटर्स, तो हम इसका ओनरशिप रिव्यू भी बना देंगे जल्दी। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, वी विल बी बैक। एक पॉइंट हमने मिस कर दिया था, जो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है वो C टाइप में आपको 5 वोल्ट का मिल जाएगा, जो कि कंपनी ने अच्छी चीज़ की है, क्योंकि अभी मोस्टली चार्जर्स C टाइप में ही आ रहे हैं। तो C टाइप की इधर आप केबल लगा सकते हैं और फास्ट चार्जिंग का आनंद उठा सकते हैं।